लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डालना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया, और जैसे बेगा भारिया शहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, वैसे कांग्रेस अब लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने शिवभानु सोलंकी जी, स्वर्गीय शिवभानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनता को सावधान रहने की जरूरत, सम्मानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए। ये कांग्रेस है जिसने मेरी गरीब आदिवासी बहनें, जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है, कहती है दर्द और तकलीफ होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। इनने बेगा भारिया शहरिया तीनों के खाते में 1,000 डालते थे हम 2017 से। बेगा भारिया और शहरिया गरीब बहनों के पैसे बंद करने का पाप अगर किया आहार अनुदान के, तो कांग्रेस ने किया। कौन ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया? संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। हम जूते चप्पल पैर में पहनाते थे इसलिए कि नंगे पांव अगर कोई बहन तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी और उसके पांव में कांटा चुभता था, तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभता था। लेकिन हम अब पांव में चप्पल पहना रहे हैं तो तकलीफ उनके सीने में हो रही है, उनके मन में हो रही है। उनको जूते चप्पल पहनाना अच्छा नहीं लग रहा, और इसलिए कमलनाथ जी ने जब सरकार में आए तो मेरे गरीब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देने बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन ले मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में बनाई। बताओ कैसी है योजना? लाडली बहना जरा हाथ उठा दो साहब। बताओ इसके पहले बहनों के खाते में कोई ने पैसा डाला क्या? मैंने बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? आया क्या मेरी बहनों? मेरी एक बहन कहने लगी, भैया बड़ा परिवर्तन आया। मैंने कहा क्या आया? बोले अब तो घर में सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। एक बहन ने कहा कि अब तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आए। ये कहते हैं झूठी घोषणा करता है शिवराज। एक एक वचन मैंने निभाया। और सुन लो मेरी बहनों, पहले 1,000 दिए, अब 1250 दे रहा हूं, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1500 दूंगा, फिर 1750 दूंगा, फिर 2000 दूंगा, फिर 2250 दूंगा, फिर 2500 दूंगा, फिर 2750 दूंगा, और बाद में कितने दूंगा? जोर से बोलो। जलने वाले जला करें, मैं तो दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी बदलना है बहनों की।
आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है और मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है। बताओ मैं भैया हूं कि नहीं, मामा हूं कि नहीं? मेरा सौभाग्य मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, तुमने मुझे मामा के रूप में स्वीकार किया और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए कई उपाय कर रहे हैं। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 मैंने डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो भी 4,500 डाले। और 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, मामा ने उनको लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे भांजे भांजियों के लैपटॉप। और जो बच्चे मेरे 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलाई, स्कूटी है। किसी ने कहा कि क्यों बांट रहे हो? मैं बता रहा हूं कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है। जैसे मम्मी बच्चों को कोई बात मनवाने के लिए कहती ना, मान जा बेटा, टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी। मामा भी कहता पढ़ लो बेटा बेटी, लैपटॉप दूंगा, स्कूटी दूंगा, ढंग से पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस बहाने मेरे बच्चे पढ़े और खूब आगे बढ़ते जाए, खूब आगे बढ़ते जाए। और मेरे बेटा बेटियों, मामा का ये संकल्प भी सुन लेना कि मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 12-13 लाख रुपया होती है। तो वो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सुन लो कमलनाथ जी, मामा भरवाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पिछले दिन अमरवाड़ा में, एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मेरे पास ये दोनों बेटी आई थी, आयुषी डहरिया, कनस्था डहरिया। ये कह रही थी कि मामा अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं मामा बचा है तो मैं बेसहारा नहीं होने दूंगा। मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी बेसहारा नहीं हो सकता। इनकी आगे की व्यवस्था हम देखें, क्योंकि सरकार परिवार की सरकार है। मेरे किसान भाइयों, अभी अभी कल ही मैंने खाते में किसानों के 2-2 हजार रुपए डाले। अब 6,000 PM डालेंगे, 6,000 CM डालेंगे। पहले 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के, फिर 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के, फिर 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के। 1,000 रुपया महीना हर किसान को मिलेगा और आगे गुंजाइश हुई तो मामा फिर देखेगा। चिंता की क्या बात है? समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम। आज मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे आज मैहर को भी कलेक्टर और SP भाभी जाके बिठाना है। और इसलिए मैं एक ही निवेदन आपसे करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जरा दिल से ईमानदारी से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? जोर से बताएं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? जनता का आशीर्वाद पांडुमा में बहुत सालों से नहीं मिला है, इस बार मिलना चाहिए कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, यहां आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम जो मुझे अभी बताया, संत जगनारायण जी महाराज की भी भव्य प्रतिमा यहां लगाएंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है। और आपने देखो खैरी पैका से कुकड़ी, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अब कल परसों आचार संहिता लगे तो चुनाव के पहले ये पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपने लेकिन कहा खैरी पैका कुकड़ी खापा, तो अगली बार अपनी सरकार बनेगी जी, रोड बनाएंगे, कोई चिंता मत करो, बाकी मांगे भी पूरी करेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में। अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी है।